है, 500 वाला जिंदा है। उनका कहने का तात्पर्य इतना है कि अपने से सब लोगों का कंपैरिजन करोगे तो अपनी जान देने से बचोगे। बस मेरा मकसद ये नहीं है। हमने हमेशा अपने बड़े से अपनी तुलना की कि वो आदमी 2 सब्जी से खाता, कभी उसकी तुलना करो जो शाम को भूखी रोटी खाता है या रोटी मिलती नहीं। तो मेरे मन को थोड़ी तसल्ली हो जाती है। दोनों में अंतर है। विक्रम सिंह अभी जो कह रहे हैं, उदय सिंह और अनिल जी, कि थोड़ा जो भरोसा है वो जब बढ़ता है तो दिमाग परेशान होता है, फिर पता लगता है कि अब नहीं होगा। और ये बार बार सतत प्रक्रिया हो जाए, जैसे आपके ग्रुप्स में मैसेज आते हैं कि अब 15 दिन में हो जाएगा, कि अब 20 दिन में हो जाएगा। लेकिन आपने जो अब तक कहा है, लोग आप पे भरोसा करते हैं, आपने कहा अभी नहीं हो जाएगा। तो एक व्यक्ति तो सच बता रहा है। कहने का अनिल और उदय जी का यही तात्पर्य है। सर देखिए, हम उदय जी और अनिल जी की दोनों की बातों से सहमत हैं। मेरा कहना है कि देखिए, आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। मैं 2000-3000 का उदाहरण इस सेंस में दिया कि आत्महत्या कोई विकल्प नहीं है। हमें लड़ना है, संघर्ष करना है। चूंकि अभी जो समय की बात कर रहे थे उदय जी, अभी मैं आपको 31 तारीख की बात बता रहा हूं। 31 तारीख को हम लोग माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से मिले थे। मैंने कई बार उनसे पूछा, मैं अपनी बात बता रहा हूं आपसे, मैं उनसे 2-3 बार पूछा कि सर कोई टाइम बता दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं, कब तक सर आदेश जारी हो जाएगा, कोई टाइम आप बता दीजिए, लोग बहुत परेशान हैं। ये मैंने 2 से 3 बार पूछा माननीय मंत्री जी से। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं पूछते, हम लोग पूछते हैं, लेकिन माननीय मंत्री जी का वही जवाब था कि जल्द हो जाएगा। अभी मैं इसीलिए मुख्यमंत्री जी से मिला था और उनकी भी सहमति बन गई है और जल्द आप लोगों के शासनादेश जारी हो जाए। मैंने फिर कहा सर कोई डेट हो, टाइम हो तो बता देते, लोग बहुत परेशान हैं। उन्होंने फिर वही कहा जल्द जल्द हो जाएगा, परेशान मत होइए। अब देखिए, वहां भी बात करने का, चूंकि हमें सरकार से लेना है और किस प्रकार की सरकार है ये किसी से छुपी नहीं है। अब बहुत सारी बातें हैं, तो वहां भी बहुत पोलाइट होके बात करना पड़ता। देखिए, पोलाइट होके, चूंकि लेना है, लेने वाले के समय, जैसे किसी से आप लोन लेने जाते हैं तो कितना आप वहां पे अपने आप को कंप्रोमाइज करते हैं। अब अगला जब डेट देने को तैयार नहीं है तो शिव कुमार जी या सुशील जी या विक्रम जी या अजय जी कैसे कोई टाइम दे पाएंगे। देखिए, हम लोग के सामने तो और समस्या है उदय भाई। मैं आपके पोस्ट को देखता हूं, कभी कभी आपके पोस्ट आते हैं, मैं ग्रुप पे जुड़ा हूं, मैं देखता हूं, मैं आपकी पीड़ा को समझता हूं, लेकिन संगठन के जो नेतृत्व करता है उनकी पीड़ा उससे भी ज्यादा है। क्योंकि संगठन तो देखिए सरकार से भी और शिक्षा मित्र या अनुदेशक से भी बंधा हुआ है। उसको सरकार को भी मैनेज करना है, शिक्षा मित्र अनुदेशक को भी मैनेज करना है। अब किस धर्म संकट की स्थिति में हम लोग चल रहे हैं। अब हम लोग की पीड़ा हम लोग किससे कहें। मैंने 3 बार पूछा माननीय मंत्री जी से कि सर कोई डेट बता देते, कोई समय बता देते। उन्होंने कहा जल्द जल्द जल्द। अब बताइए, तो किस प्रकार से हम लोग जवाब लेके आए। हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अनुदेशक शिक्षा मित्रों की समस्या का समाधान हो जाए, ये मामला पटाक्षेप हो जाए, फिर हम अगला प्रयास करें। अभी तो हम किसी नतीजे पे पहुंच ही नहीं पाए, हमारे पास तो कोई शासनादेश आ ही नहीं पाया है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि जो होना है, हम लोगों ने सुंदरम जी से भी कहा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा से कहा कि सर जो आदेश आपके स्तर से आने हैं, 19 तारीख को मेरी बैठक थी, मैंने कहा सर जो आदेश आपके स्तर से आने हैं, कम से कम वही आदेश आ जाते तो लोगों में एक भरोसा बनता, सरकार के प्रति भी और संगठन के प्रति भी। मैंने ये दोनों बातें कही कि जो आदेश 14 CL ट्रांसफर, अनुदेशकों का ऑटो रिन्यूअल, ये सब आपके स्तर के आदेश है। उन्होंने कहा
कि ये सब मुझे करने हैं,